देवघर से बासुकीनाथ तक बाबा बैद्यनाथ की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रद्धालु देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ क्यों जाते हैं? आखिर क्या संबंध है बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के बीच, और क्यों कहा जाता है बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद अगर बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, तो यात्रा अधूरी मानी जाती है? आज की कहानी इसी रहस्य और पौराणिक मान्यता से जुड़ी है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कांवड़िए दूर दूर से गंगाजल लेकर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। लेकिन देवघर की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, बासुकीनाथ धाम। लोक आस्था और धार्मिक परंपरा में बासुकीनाथ को बाबा बैद्यनाथ का ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। इसी कारण भक्त देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ की ओर जाते हैं। मान्यता है कि इन दोनों धामों की यात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पुराणों में भगवान शिव की महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। बासुकीनाथ नाम का संबंध भगवान शिव के परम भक्त और नागराज वासुकी से जोड़ा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार वासुकी ने भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसी आस्था के कारण बासुकीनाथ धाम को भगवान शिव की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरी ओर देवघर की प्रसिद्ध पौराणिक कथा रावण की तपस्या से जुड़ी है। मान्यता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी थी, अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं जमीन पर रख दिया गया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं की लीला के कारण वह शिवलिंग देवघर की धरती पर स्थापित हो गया। यही स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब सवाल उठता है, जब देवघर में बाबा बैद्यनाथ विराजमान है तो बासुकीनाथ जाने की परंपरा क्यों बनी? भक्तों की मान्यता है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और बासुकीनाथ के दर्शन एक विशेष धार्मिक यात्रा का हिस्सा है। इसीलिए श्रद्धालु कहते हैं, पहले बाबा बैद्यनाथ फिर बासुकीनाथ। कहा जाता है कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भक्त को अंदर से मजबूत बनाती है। कई श्रद्धालु अपने जीवन के अनुभवों को बाबा की कृपा और चमत्कार के रूप में बताते हैं। किसी की मनोकामना पूरी होती है, किसी को कठिन समय में उम्मीद मिलती है और कोई बाबा के दर्शन के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। लेकिन भक्तों की आस्था में इनका बहुत बड़ा महत्व है। देवघर से बासुकीनाथ तक की यात्रा हमें एक बात सिखाती है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल पैरों से नहीं, विश्वास से तय होता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हो या बासुकीनाथ में भगवान शिव के सामने सिर झुके, भक्त के मन में एक ही भावना होती है, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बासुकीनाथ, हर हर महादेव।